Hello everyone. Now we are going to next question of तगड़े क्वेश्चन. देखो, अंडर रूट ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर इक्वल अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. इसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से. सबसे पहले डिफाइनिंग वाला. तो डिफाइनिंग वाले के लिए क्या करो, देखो x माइनस टू इज ग्रेटर इक्वल 0. तो इसके लिए क्या करें, x इज ग्रेटर इक्वल टू, और एक है 5 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0. क्योंकि डिफाइनिंग का रूल क्या कहता है कि साहब अंडर रूट वाली क्वांटिटी को पहले ग्रेटर इक्वल 0 लेके आएंगे. तो यही मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर. 5 इज ग्रेटर इक्वल एक्स. इन दोनों क्वांटिटीज का देखो, अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था कि केवल एक ही रूट आता था. अभी तक के जो क्वेश्चंस होते थे उसमें वो एक क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 लिख देते थे. यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. यानी हमें एक ऐसी रेंज डिसाइड करनी है जिसको कि जिस रेंज में आने वाले किसी भी नंबर को अगर आप एलएचएस में रखते हो तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और आरएचएस में रखते हो तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए. ये नहीं है कि एलएचएस में हो रहा है पर आरएचएस में नहीं हो रहा, या फिर आरएचएस में हो रहा है पर एलएचएस में नहीं हो रहा. तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन नोट करो एक. उसके बाद में नंबर मिले हमें 2, और ये क्या है 5. 2 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 2 से बड़ा कोई नंबर देखो, ये 2 से बड़ा कोई नंबर, ये इस तरीके से ले लिया. 5 से छोटा कोई भी नंबर, तो ये 5 से छोटा कोई भी नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर. ठीक है, ये भी वही इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है. ये यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को मीट कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज, x बिलोंग्स टू, दोनों में डार्क सर्कल ये 2 और कॉमा 5, क्योंकि ये दोनों जो है वो न्यूमरेटर्स के अंदर ही है. तो ये तो हो गया हमारे पास डिफाइनिंग वाला पोर्शन. नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे इसका वेविकर मेथड से इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो देखो वेविकर मेथड से कैसे करेंगे, देखो वेविकर मेथड से अगर हम इससे करते हैं तो वही अंडर रूट ऑफ x माइनस टू माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. इस पूरी क्वांटिटी को आप लेके आओ ग्रेटर इक्वल 0. अब धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. देखो, तो इस क्वांटिटी को जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसको ग्रेटर इक्वल 0 ले आओ पहले. तो ये ले आए. अब उसके बाद क्या करें, देखो इस क्वांटिटी को है ना रफली बार एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से. देखो ये तो मैंने यहाँ पर इसकी इनइक्वलिटी की शुरुआत की है. बाकी रूल ये कहता है कि पहले इसके रूट्स निकालो. रूट्स निकालने के लिए इस क्वांटिटी को मुझे इक्वल टू 0 लेके आना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको. देखो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. एक्स माइनस टू इक्वल टू 5 माइनस एक्स. एक्स और एक्स हो गया 2x, और 5 और 2 7, एक्स इक्वल टू 7/2. 7/2. ठीक है. अच्छा, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि साहब वेविकर मेथड से आने वाला आंसर और डिफाइनिंग से आने वाला आंसर, दोनों को हमें क्या करना होता है, दोनों को हमें एक दूसरे के जो है इंटरसेक्शन लेना होता है दोनों का. तो देखो वही, इससे जो हमें जो रेंज मिली वो क्या मिली, 2 और 5. क्या मिली, 2 और 5. तो देखो 2 और 5, यहाँ तो आ गया 2, यहाँ पे कहीं पे आ गया 5, और यहाँ पर कहीं पर 7/2 यानी 3.5 था. तो ये आ गया 7/2. तो इसलिए देखो ये डार्क सर्कल, ये भी एक डार्क सर्कल 5, और ये आपस में मैंने इसे मिला दिया. अच्छा, उसके बाद में 7/2 आया है इसका आंसर. 7/2 का मतलब ये हो गया कि 7/2 और उससे बड़ा. क्यों ये बड़ा वाला मैंने क्यों लिया, देखो उसका रीजन सुनो. ये जो भी नंबर आप रखोगे यहाँ पर, ये पॉजिटिव आएगा. इस रेंज में जो भी आप वैल्यू रखते हो वो पॉजिटिव आएगा, और मुझे ग्रेटर इक्वल 0 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया. और ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव आएगी. तो इसमें अगर आप गौर करते हो तो देखो इसमें जो एक दूसरे, इनका जो इंटरसेक्शन लेना है उसमें कौन कौन आ गया, x बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा 5, और ये भी क्या हो गया, वही डार्क सर्कल. ठीक है, अब इसको एक बार इस स्क्वायरिंग वाले मेथड से बताता हूं. देखो देखो स्क्वायरिंग वाले मेथड से देखो, तो स्क्वायरिंग वाले मेथड के लिए सबसे पहले x माइनस टू ग्रेटर इक्वल 5 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने.
उसके बाद में ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 7, x इज ग्रेटर इक्वल 7/2। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिफाइनिंग वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायरिंग वाले पार्ट से इसको इस पार्ट से क्या कर दो, इंटरसेक्शन करना होता है। ये वाला जो पार्ट आया है, ये वाला, ये इसका इससे क्या करना होता है, हमें इंटरसेक्शन करना होता है, राइट। तो देखो, तो पहले तो इसको खुद को डिनोट कर दो 2 और 5 को। तो ये यहाँ पर तो हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, और दोनों में जो है वो डार्क सर्कल है, तो 2 और ये 5 को मैंने आपस में मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है, अब ये 7/2 से बड़ा, x की वैल्यू 7/2 होता है 3.5, जो कि 2 और 5 के बीच में होगा। तो ये, और इससे बड़ा ये इधर चल गया इस दिशा में, तो ये यहाँ पर जो है वो ये हो गया। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, इंटरसेक्शन लिया है तो यानी कॉमन, तो 7/2, 5, और ये वही डार्क सर्कल, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो, इससे भी आंसर यही आ रहा है और इससे भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और करें? चलो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी के ही। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, 1 मिनट, 4 पर। एक बार इसका वाटर ब्रेक ले लेता हूं मैं, जस्ट बात करते हैं अभी। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है 2 - 2x/3 ग्रेटर इक्वल √(x+4)। इसमें भी वही, सबसे पहले डिफाइनिंग वाला पार्ट कहता है अंडर रूट वाली क्वांटिटी को ग्रेटर इक्वल 0 लाओ, x इज ग्रेटर इक्वल -4। ठीक है, ठीक है, और रफली एक बार इसके रूट निकाल लो, रफली एक बार इसके रूट निकाल लें अगर हम, तो देखो रफली जो रूट निकालेंगे वो अभी हमारे कहाँ काम में आएंगे, उस पर भी मैं एक बार बात करता हूं। देखो, देखो 2 - 2x/3 और -√(x+4) इक्वल टू 0। वे कर मेथड लगाने से पहले हम उसके रूट निकालते हैं, इसलिए इक्वल टू में 0 रख लिया मैंने। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा वेविकर मेथड से, आप स्क्वायरिंग वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए क्या करें, वही 2 - 2x/3 इक्वल टू √(x+4), उसके बाद में ये हो जाएगा 4 + 4x² 9 -2 2 जा 4 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8x/3 इक्वल टू x+4। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36 प्लस 4x² प्लस -3 8 जा 24x अपॉन में जो 9 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लग गया था, ये इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4x² माइनस का 24x और माइनस का 9x इक्वल टू 0। 4x² माइनस का 24 और 9 हो गए 33x इक्वल टू 0। x कॉमन, 4x माइनस 33 इक्वल टू 0। एक तो x इक्वल टू 0 हो गया और एक x इक्वल टू 33/4 हो गया। क्लियर। अब हमें, मैंने आपको बताया था इरेशनल इनइक्वालिटी में स्क्वायर करते हैं तो जो है कभी कभी एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं, उसको चेक करेंगे। तो देखो, 0 पर भी चेक करेंगे और 33/4 पे चेक करेंगे। तो देखो, जब आप इसको 0 पर चेक करोगे तो क्या होगा और 33 पर जब चेक करोगे तो क्या होगा, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखो, 0 जब आप यहाँ रखोगे तो 2 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल, ये यहाँ पे 0 रखा
तो 4 का रूट क्या होता है 2, 2 के बराबर होता है। ये यहाँ पर 0 तो यानी सेटिस्फाइड हो गया। जरा एक बार 33/4 चेक करके देखते हैं। देखो 33/4, तो 33/4 को जब आप चेक करेंगे देखो तब क्या होता है। देखो 33/4, 2 माइनस 2/3 इंटू 33/4 इज ग्रेटर इक्वल 33/4 प्लस 4 का रूट, है ना। ये 3 से गया 11 बार, ये गया 2 बार। 2 माइनस 11/2, तो 2 2 जा 4 माइनस 11, तो माइनस का 7/2। इसको देखो, ये कुछ भी होगा इतना पता है पॉजिटिव में आएगा, तो ये तो इक्वल हुआ ही नहीं एक दूसरे के। ठीक है, तो इक्वल भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इक्वल टू में भी वाली क्वांटिटी, इस वाली क्वांटिटी में भी अगर आप रखते हैं तो आपका तब भी नहीं आ रहा आंसर तो। ठीक है ना, इसलिए ये जो 33/4 है ना, ये आपका नॉट सेटिस्फाइड होगा। देखो, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये जो जीरो है ये तो होगा सेटिस्फाइड और ये होगा रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसलिए अब हम अप्लाई यहाँ करेंगे वेविकर मेथड। तो देखो वेविकर मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x/3 माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसको फिर वही नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो इसको -4 से, यानी यहाँ पर हमें जो रूट मिल गया वो रूट क्या मिला हमें यहाँ पर, देखो 0 और 33/4 है, तो एक तो 0, ये जो क्वांटिटी आई है, अच्छा देखो ये जो क्वांटिटी है ये -4 से तो बड़ी ही है, -4 से बड़ी। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएंगे वो एक तो -4 आ गया, एक हमारे पास हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो -4 से तो बड़ी, तो ये -4 पे डार्क सर्कल और ये इससे हो गई बड़ी। ठीक है, और एक -4 और 0 के बीच में जो है ये रेंज डिसाइड होगी। क्यों होगी, देखो इसके बीच में जो भी आप नंबर रखोगे वो आपका वेल डिफाइन होगा। ठीक है, और रूट वाला नंबर है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको रखना पड़ेगा। तो एक तो हो गया -4 और इससे बड़ा, और एक होगा हमारे पास 0 खुद। 0 भी तो एक हमारा इसका आंसर है, तो एक ये 0 हो गया हमारा इसका आंसर, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बन गया, x बिलोंग्स टू -4 से 0, और ये वही डार्क सर्कल है इसलिए कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से होगा ये आप चाहो तो स्क्वायर वाले तरीके से भी कर सकते हो, बट स्क्वायर वाले तरीके में कुछ चीजें जो है वो आप जो ध्यान रख सकते हो वो ये है। देखो ये यहाँ पर RHS में जो है वो अंडर रूट में x+4 है। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में कब कब रहेंगे ये, क्योंकि देखो स्क्वायर यूं डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले साइन पता होगा तो ही हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं अगर इनइक्वलिटी और अंडर रूट की बात हो रही है तो। ठीक है, तो एक तो हम वो केस, तो इसमें बनते हैं केस। एक केस तो हमारे पास वो हो सकता है जिसमें कि है ना जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव में होती है, RHS इसका नेगेटिव में होगा। और एक LHS, देखो RHS तो हमें पता है, अगर x की वैल्यू में अगर 4 मतलब जैसे मान लो इसका अंडर रूट है, अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है, ये तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो 2 माइनस 2x/3 है ना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसलिए हम एक केस तो बोलेंगे जिसमें LHS जो है वो पॉजिटिव हो, और एक केस बोलेंगे जिसमें LHS जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, बताऊं ये,
चलो देखते हैं, लो देखो ये भी बता देता हूँ। देखो डिफाइनिंग में तो आपका ये आ ही रहा था, एक्स इज ग्रेटर इक्वल -4, ठीक है। तो अब हम स्क्वायरिंग वाला पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन वाला। तो देखो 2 - 2x/3 ग्रेटर इक्वल √(x+4), ये तो था ही, है ना। तो ये तो हमें पता ही है, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये अगर इसमें ये तो पॉजिटिव रहेगी, क्यों? क्योंकि अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर्स का ही एग्जिस्टेंस होता है, नेगेटिव नंबर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब एक तो हम केस वन फर्स्ट लेंगे, जिसमें कि हम क्या करें कि ये जो 2 - 2x/3 है ना, इसे हम पॉजिटिव ले लें। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर इक्वल 0। अब इसके लेने से क्या होगा, देखो 2 इज ग्रेटर इक्वल 2x/3, ये कट गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब हम इसका जरूर स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखो अब स्क्वायर करो, ये हो गया 2 - 2x/3 का स्क्वायर और ग्रेटर इक्वल x+4। रूट वाले का स्क्वायर करोगे ये एज इट इज रह जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 4x² 9 - का 2 2 जा 4 2 जा 8x/3 ग्रेटर इक्वल x+4, ठीक है। एलसीएम ले लो, 9 आएगा, तो 9 4 जा 36 प्लस 4x² माइनस का 24x इजुगल टू 9x + 36, ये कट गया, तो 4x² माइनस का 33x इज ग्रेटर इक्वल 0। फिर वही x और 4x - 33 ग्रेटर इक्वल 0, तो एक तो x मतलब इसको नंबर लाइन पे नोट करता हूँ डायरेक्ट, देखो तो ये नंबर लाइन हो गई आपकी। एक तो हो गया आपका 0, और क्या हो गया आपका 3, और क्या हो गया 4। तो देखो 4 से बेटर है 33/4, 4 नहीं आएगा इसमें, 33/4। तो देखो 33/4 से तो बड़ा, ये लो बड़ा हो गया। एक 0 से जो है वो 3 से छोटा, तो ये लिया 3 और ये 3 से ले लिया क्या, छोटा। और 0 से जो है वो छोटा, तो 0 से छोटा क्या होगा, ये। अब देखो इसमें जो है वो इंटरसेक्शन के दौरान क्या क्या आएगा, ये। और यहाँ पर आपको साइन तो पता ही है, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा इस जगह, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। थ्री पर भी जब आप कर भी लोगे तो आपको खुद ही रहेगा ये चीज़ कि ये जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी 3 से कम ही होगा। तो ये जो आपका आएगा साइन आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो लो ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका -∞ से 0, -∞ से 0 तक, और ये यहाँ पर क्या आएगा, डार्क सर्कल। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, 2 - 2x/3 लेस देन 0, तो लेस देन 0 है ना। अब इसको एक बार लेस देन 0 को एक बार इसको सॉल्व करोगे, आपको खुद को ही पता पड़ जाएगा। 2 लेस देन 2x/3, ये कट गया, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। आप खुद सोचो, LHS अगर नेगेटिव होगा, LHS अगर नेगेटिव होगा तो ये RHS में फिर अंडर रूट में x+4 कैसे बच रहा है ये, क्योंकि आपने खुद ने तो कहा था ये तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है। क्या कभी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ से हमें 5 मिलेगा, इसलिए ये वाला आपको केस मैंने फिर भी बता दिया है। अस्तित्व इसका क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया है, पॉजिटिव वाले से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद में फिफ्थ जो है वो
देखो फिफ्थ एंड इसका लास्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल 1। तो इसमें भी वही डिफाइनिंग वाला पोर्शन करेंगे पहले तो। x माइनस सिक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, दिस implies that x is greater equal 6। 10 minus x is greater equal 0, this implies that 10 is greater equal x। तो इसमें भी लगा दो नंबर लाइन, पहले आएगा 6 फिर आएगा 10, 6 से बड़ा तो ये 6 से बड़ा, 10 से छोटा तो ये 10 और ये इससे छोटा, ये जो है ये आ गया। तो ये क्या बना आपका x बिलोंग्स टू 6, 10। अच्छा, और एक चीज देखो, अब वेविकर मेथड की बात करें, वेविकर मेथड, तो वेविकर मेथड की बात करें तो देखो ये आ गया आपका नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो ये 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या, वो ये कि देखो रूट जो है वो आपके क्या क्या होंगे इसके, ठीक है। रूट जो है वो क्या क्या होंगे, देखो अभी मैं बात करता हूँ, 1 मिनट दो जस्ट। देखो 6 और 10। अब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि प्लॉटिंग करने से पहले एक तो रेंज डिसाइड कर दो कि 6 और ये 10, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, देखो उसके बाद में ये आपका हो गया, देखो इधर कि 6 और 10 का हो गया। अब आपके इसमें क्या है कि अलग अलग रूट आएंगे, जैसे कि देखो इसमें आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूल क्या कहता है, वेविकर मेथड तो ये कहता है ना कि पहले रूट निकालने के लिए दी गई क्वांटिटी को इक्वल टू में 0 लेके आओ। तो देखो ये मैं अभी डिफाइन करता हूँ, उससे पहले पहले मैं एक बार आपको इसके रूट कौन कौन से यहाँ पर जो है हमें प्लॉट करने पड़ेंगे उस पर बात करता हूँ। देखो 1 मिनट के लिए पहले मैं अपन क्या करते हैं, पहले इसके रूट निकालेंगे, जब भी तो प्लॉटिंग कर पाएंगे ना। देखो प्लॉटिंग भी तभी कर पाएंगे, तो वेविकर मेथड, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे ये हो गया क्वांटिटी x माइनस सिक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ x माइनस सिक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे आते स्क्वायर कर दो। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये रहा a और b तो 1 है ही। देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, x और x 2x, और ये हो गया 10 और 6 16 और 1 17, और इस 17 को एक काम करो इधर ही ले आओ, इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 289 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 17 68x इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स। क्लियर, आगे देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 68x प्लस का 289 माइनस का 40 और प्लस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस का 64x, और ये बच गया कितना, 249 बचेगा, मे बी चेक कर लेना आप एक बार। अब इसका d निकाल लो सबसे पहले तो देखो d जो आएगा इसका वो क्या आएगा, देखो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है।
डी। देखो इसको 64 का स्क्वायर ही लिख दो, माइनस ये हो गया 2 2 जा 4, वो 4 4 जा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 249। इसे 16 का इंटू 4 लिख सकते हैं 64 को, तो ये 16 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, भाई 16 4 जा 64 होता है ना, तो 64 के स्क्वायर को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया इंटू 249। तो डी इज इक्वल टू 16 को जो दोनों में से 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर ही तो है 16, ये हो गया 249। ठीक है, डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या 256 माइनस 249। डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 256 में से 249 लेस करोगे तो बचेगा 7, 16 7 जा 112। सिक्सटीन 7 जा 112। ठीक है, क्लियर। तो ये डी आ गया आपका। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको 2 मिनट के लिए यही रहने दो, अभी अभी रूट से बाहर लेने में फायदा होगा। अब इसका रूट जब हम श्रीधराचार्य लगाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का b यानी 64 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, 4 का स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 2a यानी 2 4 जा 8। ठीक है, x इक्वल टू देखो ये 4 का स्क्वायर जो है ना वो आप यहाँ पे ही कॉमन, इसको बाहर लिख देता हूँ 4 के रूप में, हो जाएगा 4 अंडर रूट 7। यहाँ से काटो तो 4 की टेबल से काटोगे तो ये 16 बार कटेगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तो पॉजिटिव से तो हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 16 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो अब इसको जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको ये आप बीती समझ में आएगी कि चल क्या रहा है। देखो अब इधर सबसे पहले एक तो हमारे पास क्या था, हमने 6 और 10 के बीच में एक रेंज डिसाइड की थी, तो ये रेंज नंबर्स को प्लॉटिंग करने से पहले हम यहाँ रेंज डिसाइड कर देंगे। देन उसके बाद 16 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 2 जो है वो ये नेगेटिव वाली जो क्वांटिटी है ये कब तो आएगी कब नहीं है, देखो इधर गौर करो 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो लगभग होगी आपकी, देखो 16 का हाफ, 16 का हाफ हो गया 8 और अंडर रूट 7 का हाफ, अंडर रूट 7 होगा आपका 2 पॉइंट समथिंग है ना, क्योंकि 3 का तो फिर 9 हो जाता है और 2 पॉइंट समथिंग का जो हाफ होगा वो होगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये लगभग आपका हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी ये 10 के जस्ट पहले होगा यहाँ पर 16 प्लस रूट 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो इसका साइन कन्वेंशन किस प्रकार से चलेगा, तो एक तो हो गया ये आपका 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2 अब से 10 के बीच में, ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, कोई भी नंबर रखोगे इस रेंज में, और ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एक नंबर रखेंगे वो लगभग 16 माइनस रूट 7 अपॉन 2 आएगी यहाँ पर, क्योंकि गौर करो देखो अभी मैं बताता हूँ, देखो इस 8 वाली ये जो क्वांटिटी है ये वाली ये इसमें 16 का हाफ तो हो गया 8, ये रूट 7 अपॉन 2, रूट 7 2 पॉइंट समथिंग होता है, इसका हाफ करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये
8 से कम आएगा, 8 से कम 7 आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 6 के जस्ट बाद में यहाँ आएगा ये 16 माइनस रूट 7 अपॉन में 2, रूट 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है, और रहेगा इस बीच में ही होएगा डिफाइन। तो देखो ये तो 6 से 10 के बीच में, तो ये डार्क सर्कल और ये भी डार्क सर्कल, इसको तो इससे मिला दिया, ठीक है। 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2 जो है उस उससे, और ये जो उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये डार्क सर्कल, ये आ जाएगा आपका ये वाली रेंज, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फुल एंड फाइनल जो आपका आंसर होगा, ये क्यों आया, गौर करो, ये डिफाइनिंग वाले पोर्शन में यहाँ पर जो था, ये देखो ये डिफाइनिंग वाले पोर्शन में ये रहा 6 से 10, यहाँ से ये 6 और 10 आया है ये वाला, ठीक है ना। तो आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा x बिलोंग्स टू डार्क सर्कल 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2 कॉमा 10, ये आंसर हो गया। क्लियर, इस तरीके से होगा ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और कोशिश करो, मेहनत करो, ठीक है, और बाकी अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।